पंजाब से असलहे के खात्मे के लिए पुलिस ऑपरेशंस में जिद्दत, ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। 10 लाख लाइसेंस दोबारा चेक होंगे। गैर कानूनी असलहे पर 14 साल सजा तजवीज़। सिर्फ पुलिस और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। सालाना असलहा लाइसेंस फीस में 100% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर चौथा इजलास। असलहा स्मगलिंग रोकने के लिए सूबे के 14 दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद स्कैनर नस्ब करने का फैसला। पंजाब में डाला कल्चर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सूबे में 70% जराइम कम हो गए। शूटर और गैंग माफियाज का भी खात्मा करेंगे। IG उस्मान अनवर ने नाजायज असलहा जमा कराने के लिए डेडलाइन दे दी। कहते हैं 15 दिन में असलहा जमा करा दें। नाजायज असलहा जमा कराने पर कोई कुछ नहीं कहेगा। उस्मान अनवर की CCD और उसकी टीम को शाबाश। कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन बड़ा सख्त होगा। गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। दुश्मनियां खत्म कर दें या दुबई चले जाएं, CCD का 2 टोक पैगाम। सरबराह CCD सुहेल जफर चट्टा कहते हैं अगले 4 माह में गन क्राइम में 75% कमी का टारगेट मिला। लाइसेंस वाले असलहे को भी चेक किया जाएगा। नए कानून के तहत लाइसेंस भी कैंसिल किए जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लागू हो गई। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजहबी जमात को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी। CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. We are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0, fostering business-to-business partnerships. इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तवज्जो कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर मरकूज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। गवादर की साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रूट में शामिल हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती इनकलाब आएगा। पाकिस्तान और कतर का सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तजारत की मुलाकात। 2 तरफा तजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कतरी सरमायाकारों को ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट के करीब 2 धमाके। SP ऑपरेशंस असद जुबैर समेत 3 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक गलमीना चेक पोस्ट को नामालूम अफराद ने बारूदी मवाद से उड़ाया। SP ऑपरेशंस के पहुंचने पर दूसरा धमाका हुआ। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक बारूदी मवाद खाली चौकी और अतराफ में रखा गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुहदाए वतन को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहते हैं शुहदा को फरामोश नहीं किया जाएगा। फोर्सेस भी दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए मुतहरिक। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल ख्वारिज के भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द जहनुम वासिल कर दिए गए। हालात दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ।
सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत सामने आ गया। खुदकुश बमबार ने अपने ही आकाओं के खिलाफ जुबान खोल दी। इतराफी बयान में बताया कि अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद में खुदकुश बमबारों को तरबियत दी जाती है। मई 2024 में उसे भी पेशावर में हमले का हुक्म मिला। स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ लेकिन पकड़ा गया। पाक अफगान तुरखम तिजारती गुजरगाह की बंदिश का 13वां रोज। सरहद पर दोनों तरफ कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। कस्टम्स जरा के मुताबिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंस गईं। तुरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए दो तरफा तिजारत होती है। एक और अंडरपास का संग बुनियाद रखा गया है। ये एक तसलसल है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम्स थे, उनको ख़त्म करने के लिए या उनको मिनिमाइज करने के लिए मोहसिन नकवी साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरह शबाना रोज़ मेहनत कर रही है, बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ ये मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं। हर लिहाज से, चाहे वो बहुत मुख्तर अरसे में, क्वालिटी के लिहाज से, जो इस खूबसूरत शहर की जो पहाड़ के दामन में है उसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। मैं उसके लिए मोहसिन नकवी साहब, आपको, चेयरमैन CDA, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जो आप काविशें कर रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान का इमेज है उसको बहाल करने में और उसमें इजाफा करने में ये तमाम काविशें यकीनन तारीख के औराक में लिखी जाएंगी। इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबे बर्क रफ्तारी से मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मोहसिन नकवी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। दारुल हुकूमत को मजीद खूबसूरत बनाया जा रहा है ताकि शहर की खूबसूरती किसी सूरत ख़राब ना हो। तो डिज़ाइन उसी लिहाज से हुआ है और बड़ा छोटे साइज़ का अंडरपास बनाया है ताकि खूबसूरती मारगरा रोड की एक अपनी खूबसूरती है वो उसी तरह रहे। अभी हमने इसके साथ साथ 11th एवेन्यू के ऊपर भी काम शुरू कर रहे हैं कि उसके ऊपर अभी हम वर्किंग कर रहे हैं कि हम कितनी कॉस्ट आएगी, सारा कुछ होगा, वो भी करीब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को अपडेट करके उस पर भी इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। CDA और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से अंत काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला आपको एक साल के अंदर इस शहर में बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। एक साल बाद इस्लामाबाद बहुत मुख्तलिफ दिखाई देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। कहा, 11th एवेन्यू मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया। बागों का शहर जहरीली हवाओं के शिकंजे में आ गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट, शादमान, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, लोअर माल आलूदा तरीन इलाके करार। फ़ज़ाई मयार ख़तरनाक हद तक मुतासिर। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में भी सांस लेना मुश्किल। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। PDMA का स्मॉग में इजाफे पर अलर्ट जारी। नवंबर से वस्त दिसंबर तक स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होगा। मुख्तलिफ इलाकों में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने का सिलसिला जारी। मोटरवे के अतराफ भी जगह जगह बाक़ियात जलाई जाने लगी। पंजाब के नान भाइयों ने खमीरी रोटी 30 रुपए की कर दी। खमीरी रोटी 20 के बजाय 30 रुपए की बेची जाने लगी। टमाटर भी लग्जरी हो गया। लाहौर में 450 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर की सरकारी कीमत 185। बाजारों में मनमाने दाम बेचा जाने लगा। ब्रायलर गोश्त आज फिर 29 रुपए महंगा। 1 किलो चिकन की कीमत 453 रुपए हो गई। अंडों के दाम भी चढ़ने लगे। 2 रुपए इजाफे से 329 रुपए दर्जन बेचे गए। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत में ATC रावलपिंडी का फैसला। अलीमा खान के बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने का अहकामात। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अलायंस में आए और मिल के गवर्नमेंट जो है वो बनी। सारी चीज़ें जो है वो रिटर्न में लिखी गई, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद ये गवर्नमेंट बनाई गई। तो कुछ चीज़ें तो ज़रूर हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिटर्न लिखने के बावजूद जो है उन पर अमल ना हो। नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है।
सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कौमी मुफाद में नून लीग से इत्तेहाद किया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से वर्किंग रिलेशन बेहतर करने का भी मशवरा। पार्टी की और PMLN की आपस में जो है वो हॉट टॉक्स हुई और हमारे जो है मैं समझता हूँ कि चेयरमैन ने कभी भी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं की, लेकिन जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब मुल्क वापस आए और प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क वापस आए और लीडरशिप आपस में बैठी, प्राइम मिनिस्टर और बिलावल साहब की मीटिंग हुई तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि हम अपना एक मुकदमा बनाएं, वफाक के पास जाएं और पॉलिटिकल इश्यूज कॉल करें और बाकी जो पॉलिटिक्स है हम अपनी अपनी। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म का मरी का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी पॉलिश हम मनसब के हमरा हैं। नायब पॉलिश वज़ीर आज़म ने माल रोड की सैर की और पैदल कश्मीर पॉइंट तक गए। मलिका कोहसार के दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। गवर्नमेंट स्कूल में पोलैंड के वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। डॉक्टर बनने का ख्वाब महंगा हो गया। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस बढ़ गई। PMDC ने फीस 5% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस 18,90,000 मुकर्रर। प्राइवेट कॉलेजेस को खुद फीस बढ़ाने की खुली छुट्टी दे दी गई। कॉलेजेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफरात ज़र की शरह के मुताबिक फीस बढ़ा सकेंगे। पोलियो के खात्मे का अज़्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो से बचाव और आगाही का दिन। मुल्क भर में महकमा सेहत के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा होगा। पोलियो के खात्मे के लिए खिदमात अंजाम देने वाले पोलियो वर्कर्स की जुर्रत और लगन को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की खुदकुशी। पुलिस की आला सतह इंक्वायरी टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। SP अदील अकबर की गाड़ी से शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए गए। ड्राइवर और ऑपरेटर का बयान भी कलमबंद। मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ। अमरीका और मुख्तलिफ ममालिक का दबाव काम कर गया। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने की करारदाद पर अमल दरामद रोक दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने करारदाद पर अमल दरामद रुकवाया। पाकिस्तान समेत 17 ममालिक ने इसराइली करारदाद की मजम्मत की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसराइली हुकूमत को धमकी दी थी। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाईं। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। भारत की ऑयल रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी हैं। रूस कभी भी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। सदर पुतिन का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी इक़दामात को गैर दोस्ताना करार दे दिया। कहा कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। अमरीकी सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा कि रूस को 6 माह बाद पता चलेगा पाबंदी के क्या नताइज निकलते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के लिए इस्लामाबाद में इशाइया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से इशाइया दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इशाइये पर बड़ा ऐलान। शान मसूद कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर। ख़वातीन में छाती के सरतान से बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम। कौमी टीम पहले T20 में गुलाबी थीम वाली खुसूसी किट पहनेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम और मैच ऑफिशियल्स गुलाबी रिबन पहनेंगे। मैच में इस्तेमाल होने वाली स्टंप्स गुलाबी रंग की होंगी। कौमी क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में नजर आएंगे। 7 कौमी खिलाड़ियों की बिग बैश लीग के लिए मुआहदे। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हसन खान भी खेलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी की किस्मत खुल गई। 100 मिलियन दरहम की लॉटरी लग गई। शहरी ने पाकिस्तानी करेंसी में 7 अरब 65 करोड़ रुपए जीते। UAE लॉटरी सिस्टम मुकम्मल तौर पर कानूनी और मंजूर शुदा है, जो 2023 में कायम की गई। और ताइवान में अनोखा म्यूजिक कॉन्सर्ट। 60 साल पुरानी सुरंगें मौसीकी की धुनों से गूंज उठी।
ये सुरंगें चीन ताइवान खाना जंगी के दौरान कश्तियों को छुपाने के लिए बनाई गई थीं।